आपका स्वागत है। मैं टीके महंत, लोको पायलट सेंटर, जांजगीर चांपा के कमरित का निवासी हूँ। आइए इस वीडियो में राम के बारे में जानते हैं। राम के बारे में, उसके पूरी जीवनी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जैसा आप सबको विदित है कि राम के बारे में जानने के लिए जो है वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस, ये दो महत्वपूर्ण महाकाव्य अभी पूरे भारत के साथ साथ विश्व में प्रचलित हो रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में है, उसमें भगवान राम को जो है एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रेषित किया है। यानी कि कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण में जो भगवान राम को आदर्श चरित्र मानव के रूप में बताया गया है। जैसा कि ब्रह्मा जी से 10 प्रजापति हुए, उसके बाद मरीचि, कश्यप, विवस्वान के बाद में मनु हुए। मनु जो है सूर्य पुत्र थे, इसी वजह से इस वंश का नाम जो है सूर्यवंशी वंश हुआ। साथ ही साथ प्रतापी राजा इक्ष्वाकु हुए, जिसके वजह से इस कुल को या इस वंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं। उसके पश्चात रघु जो है 25वें क्रम पर रघु हुए, और रघु के वजह से ही उनको रघुकुल के नाम से जाना जाता है। 38वें वंश पर दशरथ और कौशल्या, जो कि राम के माता और पिता हैं, और 39वें वंश पर 39 वंश पर राम का जन्म हुआ। तो बता दूं कि दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो भगवान राम जो है कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए। बहुत ही कम लोगों को पता है कि भगवान राम के एक बड़ी बहन थी और उसका नाम है शांता, जो है कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। तो भगवान राम की एक बड़ी बहन जिनका नाम शांता है। राम जो है उनकी जो कुल गुरु जो है महर्षि वशिष्ठ जी हैं, और उनको जो विद्या अर्जन कराया, यानी उनको विद्या जो प्रदान किया वो विश्वामित्र जी ने प्रदान किया है। ठीक है, अब हम राम के चरित्र के वर्णन करते हैं। देखिए, रामचरितमानस में या फिर कहूं मैं वाल्मीकि रामायण में राम के चरित्र का जो है वर्णन किया गया है, और उन्हें एक आदर्श चरित्र मानव के रूप में प्रेषित किया गया है, यानी कि बताया गया है। तो राम को आज पूरी दुनिया पूजती है, उसका कारण है कि उनका चरित्र। मनुष्य के जीवन में सफल होने के लिए किन खास खास गुणों का ध्यान देना चाहिए, वो हमें बताता है रामायण के मुख्य पात्र यानी कि नायक रामचंद्र जी के। यानी कि रामचंद्र जी से हमको पता चलता है कि हमें अपने जीवन को सफल करने के लिए अपने किन किन गुणों का ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ संसारिक जीवन में यश प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कीर्ति प्राप्त करने के लिए, जो है या कहूँ ख्याति प्राप्त करने के लिए जो है सत्कर्मों और सद्गुणों की विशेष भूमिका होती है। इन सत्कर्मों और सद्गुणों के कारण ही जो है मनुष्य जो है विलक्षण प्रतिभा के धनी बनता है, असाधारण बनता है। प्रभु श्री राम इन्हीं सत्कर्मों और सद्गुणों के कारण जो है असाधारण थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, और जिनके वजह से जो है उनको भगवान के रूप में युगांतर से लेकर अब तक और आगे भी भगवान के रूप में पूजते हैं। उनके चरित्र का अनुसरण करके लोग जीवन को सफल बनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान राम ने विकम परिस्थिति में यानी कि विषम परिस्थिति में भी अपने आप पर किस तरह से नियंत्रण रखा। उनके जीवन में एक राजा होते हुए भी उनके जीवन में जो है विषम परिस्थितियां आई। उनका जीवन काल ही विषम परिस्थितियों से गुजरा, लेकिन उन्होंने किस तरह से उनको नियंत्रण रखा, नियंत्रण रखकर ही उन्होंने सफलता प्राप्त की। ये सिखाता है कि हमें अपने धैर्य बनाए रखना चाहिए। साथ ही साथ वे हमेशा वेदों और मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने स्वयं के सुखों का समझौता करके जो है बहुत ही
सुंदर ढंग से न्याय और सत्य का साथ दिया। यानी कह सकते हैं कि उन्होंने अपना स्वयं का सुख नहीं सोचा, बल्कि उनको सुखों को त्याग करके सत्य और न्याय का साथ दिया। राम जो है अपने सहनशीलता, दयालुता, मित्रता, नेतृत्व क्षमता और भ्राता प्रेम आदि अनेक गुणों के कारण जो है पुरुषोत्तम कहलाए, यानी कि मर्यादाओं में रहने के कारण जो है पुरुषोत्तम कहलाए, और इसी वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से पूरे देशवासी जानते हैं। आगे बढ़ते हुए कि राम जो है अपने चरित्र के खास खूबियों के कारण वो लोगों के लोक नायक बने, अर्थात कह सकते हैं कि लोगों के बीच में उन्होंने अपना विश्वास जीता, और इसी वजह से आज पूरी दुनिया राम को पूजती आ रही है। साथ ही साथ हम कहेंगे कि भगवान राम जो है वो अपने भाई के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। भरत से वो अटूट प्रेम करते थे। जिस प्रकार से जो है उनको जिस दिन उनको राज सिंहासन मिलना था, कैकेयी के कारण या कह सकते हैं कि पितृवचन के कारण जो है उस दिन ही उन्होंने अपना राज सुख को त्याग कर, कहते हैं उनके राज सुख को त्याग कर पितृवचन यानी कि पिता के वचन को उन्होंने निभाया। और उनका कहना था क्योंकि रघुकुल में हुए हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो अपने वचन के पक्के थे। अपने वचन को निभाने के लिए भले उनके प्राण ही क्यों न चले जाए, लेकिन अपना वचन को वो नहीं तोड़ते थे। पिता ने जो वचन दिया है उनको उन्होंने निभाया, और अपने सुखों का परित्याग करके अपने भाई भरत के लिए राज्य छोड़ने में उन्होंने 1 सेकंड का समय नहीं लिया, यानी 1 मिनट या कह सकते हैं तनिक भी समय नहीं लिया, और वो राज सत्ता या राजभोग को छोड़कर वो अपने पिता का वचन निभाते हुए वनवास के लिए निकल गए। यहाँ पर भगवान का भाई के प्रति प्रेम, और देखिए उस भाई का भगवान के प्रति प्रेम। जैसे ही भरत जी को पता चला कि ऐसा मेरे जो है अयोध्या में हुआ है, अवध में हुआ है, तो वो आए और उनको मनाने के लिए जो है भगवान राम को मनाने के लिए चले गए कि नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लेकिन भगवान राम तो वचन के पक्के थे। उन्होंने अपने वचन को बताया, पिता की ये को बताया कि पिता का वचन है, हमारा कर्तव्य है करके। लेकिन भरत का भी भाई के प्रति प्रेम देखिए, वे जितने दिन तक भगवान राम को वनवास किए थे उतने दिन तक वो अयोध्या नहीं गए, उतने दिन तक वो अयोध्या नहीं गए, बल्कि नंदीग्राम से ही भगवान राम के चरण पादुका को जो है अयोध्या में सिंहासन पर रखकर नंदीग्राम से ही उन्होंने जो है क्या कहते हैं अयोध्यपुरी में शासन किया। और कहा जाता है कि जितने दिन तक वो चरण पादुका को रखकर जो है उन्होंने अयोध्या में शासन किया, वो पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था था। तो भाई के प्रति प्रेम जो देखना है वो रामचरितमानस या वाल्मीकि में बताया गया है कि किस तरह से भाई को भी वनवास होने के कारण जो है उसका जो छोटा भाई भरत भी वो भी वनवास में ही रहा। 14 साल तक वो बिल्कुल जो है अयोध्या यानी कि अवधपुरी वो नहीं लौटा। तो इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से रामचरितमानस में चित्रित किया गया है। आइए, भगवान राम के जो राज है उसको राम राज क्यों कहते हैं? भगवान राम ने सत्य, धर्म, दया, मर्यादाओं और वेदों का पालन करते हुए जो है उन्होंने अपने राज व्यवस्था में विधिवत और न्याय संगत जो है उन्होंने राज किया। फिर से बता दूं, उनके राजकाल को रामराज इसलिए कहते हैं कि वे हमेशा सत्य, धर्म, दया, मर्यादाओं और वेदों का पालन करते हुए विधिवत और न्याय संगत उन्होंने अपने शासन व्यवस्था में शासन किया, यानी कि अयोध्या में और पूरे देश में शासन किया। इसी के वजह से उनके राज को हम राम राज के नाम के जानते हैं। श्री राम को युगांतर से लेकर अब तक भगवान के रूप में क्यों पूजते हैं, क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्यों उनके चरित्र को जो है वर्णन जो है रामचरितमानस में और वाल्मीकि में किया गया है। उनका चरित्र ही सब कुछ है, चरित्र ही सब कुछ है। आप अभी हम भगवान राम के गुणों को जानते हैं कि उनमें
उनमें तो हजारों गुण अच्छे थे, लेकिन अभी शुरुआत में हम 16 गुणों को जान लेते हैं। अगर इनमें से किसी भी गुण को हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाता है। उनमें से पहला गुण है सत्यवादी। भगवान राम हमेशा सत्य बोलते थे। वे अपने सुखों के लिए, अपने फायदे के लिए या दूसरों को फायदे के लिए कभी झूठ नहीं बोलते थे। सत्यवचन, सत्यवादी बोल होना उनका पहला गुण है। दूसरा सदाचारी। सदाचारी सबके लिए आचरण जो है समान आचरण रखते थे। और तीसरा है मददगार, यानी कि सबको सहायता करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। हर परिस्थिति में उन्होंने सहायता किया, चाहे सुग्रीव का सहायता किया हो, चाहे आपका विभीषण का सहायता किया हो। उन्होंने अपने अपने जीवन काल में हमेशा सहायता ही किया है, चाहे अहिल्या का हो। तो इस प्रकार से निंदा ना करना। भगवान राम अपने दुश्मन का भी निंदा नहीं करते थे। अन्य कोई बात ही छोड़िए, मतलब वो उसको निंदा करने नहीं था, यानी कि वो दूसरों का निंदा नहीं करते थे, उनके गुणों को बताते थे। चाहे रावण के से उनका कितना ही दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन लक्ष्मण जी को उन्होंने बताया कि ये 18 पुराणों का ज्ञाता है ना, चारों वेदों का ज्ञाता है। तो उनके गुणों को ही बताते थे। पांचवा है व्यक्तित्व के धनी। भगवान राम अपने आचरण से, अपने चरित्र से व्यक्तित्व के धनी थे। छठवां है गुणवान। अपने गुणों के कारण जो है भगवान राम प्रसिद्ध हुए। सातवां है विनम्रता व अपनत्व की भावना। इसे हम कृतज्ञ कहते हैं। विनम्रता। भगवान राम विकट परिस्थिति में रहे अपने पूरे जीवन काल में। जो है उन्होंने पैदल चलकर हर चीज कह सकते हैं, एक वनवासी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन उनके चेहरे में विनम्रता का भाव हमेशा झलकता था, चेहरे पे मुस्कान हमेशा रहती थी। और वो हमेशा जो भी मिलते थे उसे अपनत्व की भावना से ही देखते थे। विद्वान, वेदों के विद्वान थे। धर्मज्ञ, नौवा। दसवां है शांत और सहज व्यक्ति। उनके जो गुण थे उनमें शांत और सहज व्यक्ति। 11वां है दृढ़ प्रतिज्ञा, यानी कि कोई भी काम वो करते थे दृढ़ निश्चय करके करते थे और उन्हें पूरा करते थे। 12वां है सामर्थ्यशाली। वो पॉजिटिव सोच के साथ जो है सामर्थ्यशाली थे। प्रिय दर्शन, वो लोगों के प्रिय थे। 14 है वीर्यवान, शक्तिशाली और ताकतवर। 15 है गलत का विरोध, यानी कि जागरूकता उसमें भरी हुई थी। वे किसी भी गलत कार्य का विरोध करते थे। जैसे बाली ने जो है गलत कार्य किया था, है ना, उन्होंने सुग्रीव को पत्नी को अपने पास में रखा हुआ था। उनका न केवल विरोध किया बल्कि उनका जो है उस गलत कामों का उन्होंने बाली का वध करके जो है वो दुनिया को मैसेज दिया। उसके पश्चात है मन पर अधिकार रखने वाला, यानी कि धैर्यवान व व्यसन से मुक्त। ये जो 16 गुण हैं भगवान राम को जो है उन्हें एक महापुरुष से भगवान के रूप में दुनिया के सामने लाता है। हमें रामचरितमानस या वाल्मीकि कृत रामायण से यही शिक्षा मिलती है कि राम के चरित्र को अपनाना चाहिए। राम नाम कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि राम से बड़ा क्या होता है, राम का नाम होता है। और नाम इसलिए बड़ा होता है कि उनमें इतनी विलक्षण प्रतिभा उनके अंदर में रहती है, इतने गुण उनके अंदर में विद्यमान रहते हैं। और इसी गुणों के कारण, इसी मर्यादाओं के कारण, इन्हीं विलक्षण प्रतिभाओं के कारण ही उनका नाम जो होता है, राम का नाम जो होता है, राम से बड़ा होता है। तो उनके आदर्श चरित्र को हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से यह बताया गया है। धन्यवाद।